नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, हर एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, सफलता चाहता है, जीवन में कामयाबी चाहता है। हम छोटे से छोटा कार्य भी करते हैं, उसमें भी सफलता चाहते हैं ना। ऐसा तो नहीं चाहते हमने छोटा सा कार्य शुरू किया है, उसमें हम असफल हो जाएं। हर एक चाहता है। क्या उसूल हम ऐसे बनाएं ताकि जीवन में कामयाबी हमारे कदम चूमे। पहला उसूल मित्रों, हम लक्ष्य तय करें पहले तो। चाहे लक्ष्य छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसका तय किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सफ़र की शुरुआत ही तो तभी करेंगे ना जब आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया है, फिक्स कर लिया है कि मुझे इस लक्ष्य को हासिल करना है। कई लोग लक्ष्य के बारे में विचार ही नहीं करते और सोचते हैं कि वो जो भी करें उसमें सफल हों। बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत गहराई से, स्पष्टता से अपने जीवन का ध्येय निर्धारित कर लें। एक बड़ा और वहाँ तक पहुँचने के लिए कई छोटे छोटे लक्ष्य, ये आपको सफलता के लिए प्रेरित करेंगे, कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे, उठने के लिए, जागने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करेंगे। क्योंकि लक्ष्य हमेशा हमारी अंदर की शक्तियों को जागृत कर देता है, सोई हुई आत्मा को जागृत कर देता है और हम कुछ करने के लिए ठान कर आगे बढ़ने लगते हैं। नमस्कार। एक गुब्बारे पर बहुत सुंदर वाक्य लिखा हुआ था कि जीवन में ऊंचाइयों पर ले जाने वाली शक्ति भीतरी शक्ति है, बाहरी शक्ति नहीं। Which takes us at the top is not outside but inside power। जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो भीतर की शक्ति, वो कौन सी शक्ति है? वो है आत्मिक शक्ति। इसीलिए अगर टॉप पर जाना चाहते हैं, ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, तो बाहरी बातों को ना देखें, लेकिन भीतर की आत्मिक शक्तियों को देखें और उससे पहचानें। ओम शांति। मित्रों, सफलता का दूसरा उसूल है प्लानिंग के साथ परिश्रम करना। जब हम लक्ष्य तय करते हैं तो उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम एक अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें, पूरा परिश्रम करें अपने ध्येय को अर्जित करने के लिए, क्योंकि परिश्रम का कोई दूसरा और विकल्प हमारे जीवन में है ही नहीं। जो परिश्रम से कतराते हैं वो अपने लक्ष्य से, अपनी कामयाबी से दूर हो जाते हैं। इसीलिए पसीना अवश्य बहाएं, क्योंकि बिना पसीना कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होती। परिश्रम के साथ जो पसीना बहाया जाता है, सचमुच उसके बाद जो हमें कामयाबी मिलती है ना, उसका सुकून, उसका आनंद कुछ और होता है। तो प्लानिंग के साथ परिश्रम करना प्रारंभ करें। ओम शांति। आज की सीरीज का लेटर है एम और एम से टॉपिक है मैनेजिंग मेंटल हेल्थ। आपने देखा होगा जब बच्चा एग्जाम देने जाता है तो पुराने ज़माने में मम्मियाँ और दादियाँ बच्चे को दही और चीनी खिलाकर भेजती थी। क्यों? क्योंकि बच्चा कहता था पेट में बटरफ्लाइज, यानी पेट में गुड़गुड़ हो रहा है एग्जाम के टेंशन की वजह से। तो दही एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है जो हमारे गट के बैक्टीरियाज को हेल्प करता है। तो उसी तरह से आज मेडिकल साइंस भी कहती है कि हमारे गट और ब्रेन का, यानी कि हमारे पेट और ब्रेन का कनेक्शन है। तो मेंटल हेल्थ यानी कि हमारा माइंड अगर रिलैक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो डाइजेस्टिव इश्यूज होंगे ही। और अगर पेट खराब है तो हमारा मन खराब होता है। तो मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम क्या करें? एक तो है कि कुछ ऐसे हम फूड खाएं जिससे हमारा ब्रेन जो है डिटॉक्स होगा। तो ब्रेन को डिटॉक्स करने के लिए बेस्ट फूड है जहाँ पे हम एप्पल और हनी को मिला के खाते हैं, यानी कि एप्पल और शहद। छोटे छोटे पीसेस में आप एप्पल कट कर लीजिए, उसमें थोड़ा शहद मिला के आप खा लीजिए, तो इससे ब्रेन जो है बूस्ट होता है, ब्रेन डिटॉक्स होता है। और साथ में मेडिटेशन अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो माइंड रिलैक्स होता है, स्ट्रेस कम होता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आप पेट की बीमारियों से भी बचेंगे। तो मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन के साथ साथ में आप जो पढ़ते हैं वो अच्छा कंटेंट हो,
आप जो बातें कर रहे हैं लोगों के साथ वो अच्छे टॉक्स हो जिससे हमारा मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होता है। तो जितना हम पॉजिटिविटी की ओर जाएंगे उतना हमारा माइंड रिचार्ज रहेगा, फ्रेश रहेगा। साथ में ये जो कॉम्बिनेशन है एप्पल और हनी का, ये हमारे ब्रेन को बूस्ट करता रहेगा, डिटॉक्स करता रहेगा। और मेडिटेशन और एप्पल हनी का कॉम्बिनेशन आप देखेंगे, इतना आपको फ्रेशनेस फील होगा आपके माइंड को, आप हमेशा खुश और रिलैक्स रहेंगे। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, सफलता का, कामयाबी का तीसरा उसूल है कि हम कभी भी असफलता से ना डरें, क्योंकि सफलता का मार्ग इतना सहज नहीं होता है। कामयाबी का मार्ग हमसे कई बार बहुत सारी चीज़ें मांगता है, त्याग मांगता है, तपस्या मांगता है। और ये करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो ठोकरें खा के गिरते भी हैं, लेकिन वो ठोकरें हमारी असफलता नहीं हैं, लेकिन वो ठोकरें हमें ठाकुर बनाने वाली हैं। वो ठोकरें हमें अनुभवी बनाने वाली हैं कि ये मत करना, क्योंकि ये कामयाबी तक नहीं ले जाने वाली हैं, ये तुम्हें गिराने वाली हैं। तो ऐसे यदि हम उसे सकारात्मक रूप से लेते हैं, भयभीत नहीं होते, तो निश्चित रूप से हम कामयाब होते हैं। तो चाहे कुछ भी हो, हमें डर को अपने अंदर घर नहीं करने देना है, असफलता को अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेना है। हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। नंबर 2, सभी अपने आप को तिलक देंगे। आई एम अ सक्सेसफुल स्टार। यस। एंड नंबर 3, आई एम अ पावरफुल स्टार। नंबर 4, आई एम अ ब्लेसिंग स्टार। ब्लेसिंग मीन्स गिविंग गुड विशेस टू एवरीबडी यू मीट, है ना। कई बार क्या होता है, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं, सबको क्या कहते हैं अपने फ्रेंड्स को, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, और हम जब एग्ज़ाम से बाहर निकलें और हमारे फ्रेंड का पेपर हमसे बहुत अच्छा हुआ, हमारा अच्छा नहीं हुआ, तो कैसा लगता है? बुरा लगता है। क्यों भाई, आप ही ने तो ऑल द बेस्ट कहा था उसको, है ना। दिल से दुआ देनी है सबको। क्योंकि जब हम उसकी सक्सेस के लिए या उसके लिए गुड विशेस करते हैं, तो सबसे पहले वो गुड विशेस कहाँ पर इफेक्ट करती है? वो सबसे पहले हम स्वीकार करते हैं, है ना, तो वो सक्सेस हमारे पास भी आती है। तो हमेशा जब भी ऐसे विश करें, सबके लिए बहुत अच्छी विशेस करें। ओके, सो आई एम अ ब्लेसिंग स्टार। एंड नंबर 5, आई एम अ कंपेनियन स्टार। इसको बनाएंगे अपना साथी, गॉड, है ना, या किसको? इसको बनाए साथ में जो बैठे हैं। हाँ, बच्चे कई बार कहते हैं मैम टीचर को कंपेनियन बना लेना चाहिए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन एग्जाम तो सब जगह आता है लाइफ में, तो क्यों ना उसको साथी बनाएं जो हमेशा हमारा साथ दे, और वो कौन है? गॉड। हाँ, सो गॉड इज माई कंपेनियन। एक बार इसको मेमोरी में डालते हैं। नंबर 1, आई एम अ स्पार्कलिंग स्टार। नंबर 2, आई एम अ सक्सेसफुल स्टार। नंबर 3, आई एम अ पावरफुल स्टार। नंबर 4, ब्लेसिंग स्टार। नंबर 5, कंपेनियन। और जब आप इस तरह सुबह उठते ही अपने आप के लिए इमेज बनाएंगे कि आई एम सच अ ब्यूटीफुल स्पार्कलिंग स्टार, जो भी मुझसे मिलता है उसको खुशी, प्यार मेरे से मिलता है। मित्रों, सफलता का चौथा उसूल, समय का सही सदुपयोग करें। समय को व्यर्थ ना गंवाएं, क्योंकि जो वक्त बीत जाता है वो वक्त दोबारा हमें प्राप्त नहीं होता। हमने जो ध्येय अपने जीवन के लिए बनाया है, जिस प्राप्ति को हम चाहते हैं अपने जीवन में, उसके लिए समय ही तो वो अनमोल खजाना है जो आपको वहाँ तक पहुँचाने वाला है। यदि वक्त को हम यूं ही व्यर्थ में जाया करते रहेंगे, सुबह हुई शाम हुई, ज़िंदगी यूं ही तमाम हुई, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम अपना समय कहाँ लगा रहे हैं, और जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहाँ दृढ़ता से नहीं लगाकर मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में इसे लगाना है। ऐसी दृढ़ता बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आप समय का सम्मान करेंगे, तभी समय आपका सम्मान करते हुए आपको सफलता दिलाएगा।
तो सफलता का ये सूत्र ज़रूर गांठ बांध के रखें कि हमें अपने समय का सही सही सदुपयोग करना है। ओम शांति। मानव मन शक्तिशाली भी है, विचित्र भी है। इसलिए सदियों से सभी ने इस मन को कई शब्दों से कहा। किसी ने कहा मन एक बंदर जैसा है, किसी ने कहा मन एक घोड़े जैसा है, लेकिन वास्तव में मानव मन एक छोटे बच्चे जैसा है। इस छोटे बच्चे को कौन पहचाना? जो हम सब आत्माओं के पिता परमात्मा हैं। जब आत्मा के अंदर के इस छोटे बच्चे को उस परमात्मा पिता ने पहचाना, तब उसने हमें ये आश्वासन दिया, तुम अगर द्वंद्व मुक्त रहोगे, सत्व स्थिति में रहोगे, आत्मवान रहोगे, तो निर्योग क्षेम आत्मवान कहकर ये भरोसा दिलाया कि योग का मतलब है कुछ पाना, अर्थात कुछ मिलना, उसको कहते हैं योग। क्षेम का मतलब है जो है उसे संभालना। तो जब तुम अपने मूल स्वरूप में लौट आओगे, जब तुम मेरे साथ जुड़ जाओगे, भगवान कहता है तुम्हें जो चाहिए वो तो मिल ही जाता है, क्योंकि हम जुड़ते हैं खजानों के सागर से, गुणों के स्रोत से, दुनिया के सर्वशक्तिमान से, ईश्वर से। तो जो चाहिए वो मिल जाता है, और जो है हमारा, जो जरूरी है, उन सब का संभाल भी हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम आत्मवान बने और उस पिता के साथ हम अपना संबंध जोड़े, जिससे हमें प्राप्तियां ही प्राप्तियां हो और हमारी सारी दुविधाएं समाप्त हो जाए। मित्रों, सफलता का 5वां सुंदर सूत्र, अपना फोकस बनाए रखें। क्योंकि मन को, बुद्धि को भटकाने वाली दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बार आप बाज़ार से गुज़र जाते हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, बाज़ार से ना भी गुज़रे, हाथ में मोबाइल है, घर में टेलीविज़न है। कितना ज़्यादा हमारी बुद्धि को, हमारे फोकस को हटाने वाली चीज़ें हैं, राइट? इसलिए यहाँ आत्म संयम बहुत बहुत ज़रूरी है कि मैं उन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखते हुए फोकस्ड रहूं कि मुझे क्या पाना है, क्या अचीव करना है। जो व्यक्ति फोकस्ड होता है ना, सफलता उसी के कदम चूमती है। आपने IAS, IPS बनने वाले बच्चों को देखा होगा, उनकी पढ़ाई को देखा होगा, उनके इंटरव्यू को सुना होगा कि वो मोबाइल से दूर रहते हैं, लोगों से दूर रहते हैं, सोशल मीडिया से दूर रहते हैं, पूरी तरह फोकस्ड होते हैं कि मुझे 12 घंटे 14 घंटे पढ़ना है, क्योंकि मुझे क्रैक करना है, मुझे IPS ऑफिसर बनना है, मुझे IAS क्लियर करना है। फोकस, हम भी अपने लक्ष्य के प्रति, चाहे वो छोटा है या बड़ा, पूरी तरह फोकस्ड रहेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। तो इन 5 बातों पर आज मित्रों गहराई से विचार कीजिएगा और अपने ध्येय की ओर बहुत तीव्रता से आगे बढ़ते हुए कामयाबी को अर्जित कीजिएगा। यही हमारी मंगल कामना, शुभकामना है। आज के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।